गाइस वेलकम टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। पहले की सेल इंजरी के ऊपर 4 वीडियोस बन गई है। पहले उनको देखना, फिर इसको देखना। क्यों? जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे तो डिफरेंस कैसे समझ आएगा। अगर पेपर आ गए हैं तो डायरेक्ट इसको देख लो भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि लिखना तो आपको भाई वही है, यही लिखना है आपको। देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले इंजरी रिवर्सिबल होगी, फिर इरिवर्सिबल होगी, फिर सेल डेथ हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आया? रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है? माइल्ड। तो इंजरी इज माइल्ड, रिवर्सिबल सेल इंजरी माइल्ड होती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्रॉनिक सीवियर इंजरी की वजह से होती है और मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आती है। देन जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, अगर हमने स्टिमुलस हटा लिया तो ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। वही लिखा है, सेल कैन बिकम नॉर्मल इफ इंजरियस स्टिमुलस इज रिमूव्ड। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी मैंने आपको क्या बताया था? पेट क्या है सेल का? सेल डेथ। इरिवर्सिबल सेल इंजरी तो सेल डेथ होना पक्का है। फिर अपने आते हैं मॉर्फोलॉजिक डिफरेंस में। तो कहाँ कहाँ तक मैंने आपको था? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी सेल इंजरी में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्यों होगी? क्योंकि मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो गए ना, तो ज़्यादा सा पानी भर जाएगा उस पर, जिसके स्वेलिंग सेल स्वेलिंग और सेल ऑर्गेनल्स की स्वेलिंग हो जाएगी। और अपने को उसमें क्या दिखेगा? इरिवर्सिबल सेल इंजरी स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लॉस ऑफ राइबोसोम्स, अपने को ये दिखेगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। देन अपना आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रियल की स्वेलिंग, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबकी स्वेलिंग दिखेगी अपने को रिवर्सिबल सेल इंजरी में। और अपने को इरिवर्सिबल सेल इंजरी में स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो दिखेगा ही, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस डेंसिटीज दिखेगा। फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस डेंसिटीज, ये भाई याद रखना ज़रूर आएगा ये। तो इस टर्म को लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारे प्रोफेसर्स पे। देन रिवर्सल सेल इंजरी में अपने को देखते हैं ब्लेब्स फॉर्मेशन इन मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सेल मेम्ब्रेन ऐसी है, ये शेप, मतलब एक तरीके से वैसे बाहर बाहर निकल जाता है। अगर ये सेल है तो इसके ऊपर से वो निकल गया, ये निकल गया, तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी आउटबल्ज टाइप की आती है। इससे कौन बोलते हैं? ब्लैक फॉर्मेशन इन सेल मेम्ब्रेन। और अपने को इरिवर्सिबल में क्या देखने को मिलेगा? मेम्ब्रेन डैमेज यहाँ पे कम थी तो बस बल्ज हुई थी, ज़्यादा हो गई तो डिसरप्शंस और माइलिन फिगर्स देखने के लिए मिलेंगे अपने को सेल मेम्ब्रेन में। डिसरप्शन मतलब यहाँ तक सेल आई, सेल मेम्ब्रेन आई, यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गई थोड़ी सी, और फिर यहाँ से थोड़ा सेल ऑर्गेनल बाहर निकल रहे हैं, फिर यहाँ से फिर सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो गई। देखो अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ से सेल आई, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सेल आई, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बल्ब फॉर्मेशन हो गया, कुछ नहीं है, इस टाइप की। ये देखने के लिए मिलता है आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। फिर अपने आता है लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोफेजी शो करते हैं इन रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्यों? क्योंकि देखो, लाइसोसोम्स क्या करेंगे? खाने की कोशिश करेंगे, ईट द डैमेज ऑर्गेनल्स। लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी भाई खुद ही डैमेज हो गया यार। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल लाइसोसोम्स खुद ही डैमेज हो गए, तो इसने खुद हाइड्रोलिटिक एंजाइम फेंक दिए पूरे साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से क्या हुआ? और डैमेज हो गई यार हमारी सेल। देन अपना आते हैं एग्री, जो जितने भी साइटोस्केलेटन होते हैं वो क्लम्प हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी में। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये पूरा डिस्टर्ब्ड, यानी कि हम तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? प्रोटीएजेस, जो करते हैं साइटोस्केलेटल डैमेज। देन अपना आता है देन अपना आता है क्लम्प्ड क्रोमेटिन मटेरियल इन न्यूक्लियस। ये अपना देखेगा रिवर्सिबल में। क्यों? कि पीएच हो रहा था हमारा कम, और पीएच कम होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्लम्प होने लगता है। लेकिन
अपने को इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने के लिए मिलते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। न्यूक्लियर डैमेज जो होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है। कौन कौन से फॉर्म्स में होता है? पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस और कैरियोलिसिस। ठीक है, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस और कैरियोलिसिस। तो देखो, पहला हमारा आता है पिक्नोसिस। ठीक है, पिक्नोसिस, ये वाई साइलेंट है, ठीक है ना, इसलिए इसको पिक्नोसिस ही पढ़ते हैं। पिक्नोसिस, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है कंडेंस हो जाता है एंड डार्क बेसोफिलिक दिखने लगेगा। देखो न्यूक्लियर मटेरियल कैसे प्रेजेंट है, ऐसे 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 प्रेजेंट है। ये एकदम कंडेंस होकर छोटा सा एकदम इतने एरिया में कन्फाइन हो गया, तो ये एकदम दिखने लगता है डार्क बेसोफिलिक, मतलब ब्लू कलर का, जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। तो पहला हमारा कैटेगरी होगा पिक्नोसिस, जिसमें कंडेंस हो जाता है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल। तो ना दूसरा आता है कैरियोहेक्सिस, इसमें अपने को देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। तो देखो जैसे ये पूरा हमारा न्यूक्लियर मटेरियल ये छोटे छोटे से में टूट जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और डिस्पर्स हो जाता है। SPECD, डिस्पर्ड इन साइटोसोल। तीसरा आता है कैरियोलिसिस। लिसिस का मतलब कुछ ना कुछ डिसॉल्व हो रहा है, तो न्यूक्लियस पूरा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी सेल इंजरी की। जैसे हम लोगों ने 5 वीडियोस देखे, इंट्रो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिपरफ्यूजन और आखिर में डिफरेंस। इन 5 वीडियो को ज़रूर देखना, और तब तक आपका सेल इंजरी हो चुका होगा एकदम डन, सेल इंजरी एकदम डन। तो मैं होप करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।